हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजकुमारी प्रजापति, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कुर्ती कटिंग बताने चल रही हूँ। आप सभी हमारे चैनल में बने रहिए। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों कटिंग में क्या क्या चीज लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंची टेप लगता है। ये है इंची टेप, ये है चाक मार्क है, एक कैंची, ये दोनों पटरी है और ये पटरी है, सीधी पटरी है। इतना सामान कटिंग में लगता है दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं, इसमें निशान लगा के सभी लोग को बताते हैं। आप सभी लोग चैनल में हमारे बने रहिए दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों हम कपड़ा मोड़ने बताते हैं, कैसे कैसे मोड़ा जाता है, कितने इंची मोड़ा जाता है, कितने इंची। अब ये लंबाई है 35 इंच, सीना है 34 इंच। सीना के हिसाब से दोस्तों कपड़े को मोड़ा जाता है। हमने 4 पार्ट कर लेते हैं। 17 दूनी 34 होता है। 17 दूनी 34, 17 के आधा 8.5 होता है। आप सभी देखते रहिए। अब इसमें हम 2 इंची का मार्जिन डालते हैं, हो जाएगा 10.5। 10.5 इंची हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कपड़े को बराबर से कर लेते हैं। हम पहले इसको कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं मार्ग से। अब इसमें हम लगाते हैं 7 इंच का निशान, क्योंकि ये सिलाई वाला रहे, ये सिलाई वाला रहे, इतना कपड़ा छप जाएगा। इसके बाद हम लंबाई लेते हैं 37 इंच का लंबाई हम लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम शोल्डर लेते हैं। शोल्डर 7 इंची का हम शोल्डर लगाते हैं। इसी तरह से तिरछा रहेगा। ये हो गया शोल्डर का। अब यहाँ से हम लगाते हैं आस्तीन। 6 इंची का हम आस्तीन ले रहे हैं। इसी तरीके से हम पाल लेते हैं। इसमें हम लगाते हैं 1.5 इंच की गहराई। इसी तरीके से इसको हम पाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। अब इसको जो है इसमें गोलाई इसमें लगा लेते हैं, यहाँ से हम मिला लेते हैं। यहाँ से हम लगाते हैं चाक, हम लोग चाक बोलते हैं, आप सभी क्या बोलते हैं। अब इसके आधे पे हम 7 इंच लगाते हैं। इसको हम सीधे सीधी लाइन पाल लेते हैं, फिर पाल लेते हैं। 17 दूनी 34, 8.5 और 9.5 इंची का हम लेते हैं। 1 इंची का इसमें हम लुजाई डालते हैं। इसके आगे हम 2 इंची की मार्जिन लेते हैं। अब कमर इनका है 29 इंच। 29 की चौथाई में आता है 7 इंच 1 पॉइंट आता है। उसके बाद 3 सूत हम और लेते हैं, इसमें लगाते हैं 8.5 इंची यहाँ पे। इसके आगे हम 1.5 इंची का मार्जिन लेते हैं। आधा इंच कमर पे लुजाई रहेगा, 1 इंची सीने पे रहेगा। उसके आगे जो है मार्जिन हम लेते हैं 1.5 इंची कमर पे, 2 इंची सीने पे। अब हम चलते हैं हिप 34 इंच इनका भी है, ये भी आता है 8.5, भी आता है 8.5। आधी इंच लुजाई पूरे हम 9 ले रहे हैं। अब इसके आगे 1 इंची की मार्जिन। अब 2 इंची घेरा रहेगा 8.5 मार्जिन। अब इसको हम सीधा सीधा पाल। इसके बाद हम लेते हैं गहराई इसी तरीके से। पटरी लगाने से दोस्तों ये एकदम आसान तरीका हो जाता है, नहीं टेढ़ होता है, नहीं सिकुड़न बटून आता है। देखिए इसके बाद दोस्तों हम इसको कटिंग करते हैं। जब तक दोस्तों हम कटिंग कर रहे हैं तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तरीके से काटते हैं। धार हमेशा कैंची गिरना चाहिए। अब इसको हम हटा लें। अब इस पे हम सेंटर पे कट लगाते हैं इसी तरीके से। अब इनका गला बैक पार्ट का 3 इंची रहेगा, लंबाई 3 इंची चौड़ाई रहेगा।
इसके बाद सीधा पा लेते हैं, इसमें हम गोलाई दे देते हैं। तो एक पल्ला हम निकाल, ये हो गया मेरा बैक पार्ट। यहाँ से हम लगाते हैं 6 इंच, 2.5 इंच का 6 इंच लंबाई देते हैं। इसमें 1 इंच की गोलाई देते हैं इसी तरीके से। अब इसको हम इसी तरीके से, अब मेरा सामने पार्ट हो गया। अब इसमें 1 इंच की हम गोलाई लगाते हैं, वो मार्जिन लगाते हैं। 1 इंच के मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम लंबाई लेते हैं 15.5, मार्जिन छोड़ के हम 15 इंच लंबाई लेते हैं। अब इसको हम सीधा सीधा इसी तरीके से पाल लेते हैं। अब यहाँ से 2.5 इंच का गहराई लेते हैं। अब यही 1 इंच छोड़कर इसी तरीके से एक सूता मार इस तरीके करना है। अब इसके आगे हम मोहरी लेते हैं। 4 इंच तैयार है, 1.5 इंच इनका सिलाई हो जाएगा। इसके आगे मार्जिन। अब इसको हम गहराई वाली पटरी से इसी तरीके से निशान लगाते हैं। गहराई वाली पटरी से लगाने से शेप बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। इसी तरीके से अभी दोस्तों बताइए हमारा कटिंग कैसे लगा। आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।